हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को। मंगल अब अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इससे विनाशक योग बन रहे हैं। इन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे लिए क्या अच्छे प्रभाव मिलेंगे, क्या बुरे प्रभाव मिलेंगे, क्या ग्रह स्थिति है, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण आपको सूचना दे दूं। यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी। उसे क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल, इस नाम से चैनल है, वहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जाके जुड़ जाएं और अपने राशि की, जैसे कि आपकी वृश्चिक राशि है तो अपने राशि की वीडियो वहाँ पर आप देखें और फिर अपनी डिटेल वीडियो में कमेंट कर दें। उसी वीडियो में, उसी चैनल पे अपनी डिटेल में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और प्लेस ऑफ बर्थ ये कमेंट कर दीजिएगा। उस चैनल पे जैसे ही लोगों का चुनाव होगा, 1100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, वैसे ही लोगों का चुनाव होगा। तो लकी लोगों का चुनाव होगा। तो यदि आपका भी चुनाव हो जाता है तो आपका भी विश्लेषण हो जाएगा। इस वीडियो में अपनी डिटेल कमेंट नहीं करना है। उस चैनल पे चिंतामणि ज्योतिष आज के राशिफल में आपको उसी वीडियो पे कमेंट करना है। और जैसे चुनाव होगा तो आपको, यदि आपका चुनाव होता है तो आपको जानकारी मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, आइए अब हम समझते हैं मंगल की स्थिति को। मंगल का परिवर्तन कन्या राशि में होने जा रहा है, बुध की राशि पर। 28 जुलाई की रात्रि देखा जाए तो ये गोचर काल जो कि 48 दिनों का रहने वाला है, इसमें थोड़ा सा जो ग्रह स्थिति हैं उन्हें समझना जरूरी है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, यदि ग्रह स्थितियों को हम नहीं समझते हैं, कहा जाए वो वाली स्थिति कि हमें फल तो चाहिए परंतु वृक्ष नहीं लगाना है ना। वृक्ष के बारे में नहीं पता कौन सा वृक्ष है, पर फिर फल कहाँ हम कामना कर सकते हैं, वही चीज़ है। तो मंगल का ये परिवर्तन 48 दिनों का रहने वाला है। 28 जुलाई की रात्रि में 7:57 पर परिवर्तन होगा कन्या राशि पर और ये गोचर काल 13 सितंबर तक चलेगा। ये गोचर काल देखा जाए तो इसमें, क्योंकि सामने मीन राशि पर शनि विराजमान है, जिससे कि समसप्तक योग शनि और मंगल का बनेगा। शनि की चाहे युति हो या शनि मंगल की दृष्टि संबंध की स्थिति बने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है और खप्पर योग भी बनने वाला है। तो इन विनाशक योगों का क्या प्रभाव होगा, ये दुर्योग हैं और इन दुर्योगों का प्रभाव क्या पड़ने वाला है ये समझते हैं। आप थोड़ा सा यदि पीछे नज़र डालेंगे कि 2025 में मंगल का गोचर काल शुरू हुआ प्रारंभ से ही, और इनका गोचर काल नीच राशि में था, कर्क राशि पर। और आपने देखा कि उसका प्रभाव था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान को। परंतु पाकिस्तान कहाँ सुधरने वाला है, वो अपनी आदत छोड़ नहीं सकता। क्योंकि आपने सुना होगा कभी कि कुत्ते की पूंछ को कितना भी सीधा करो वो होती नहीं। और जो कि पहलगाम में पाकिस्तान ने हमला किया, बहुत लोगों की जान गई, बड़ा दुखद था। और उसके बाद मंगल कुछ समय के लिए वक्री अवस्था को प्राप्त हुए, नीचत्व उनका खत्म हुआ, पुनः वो आ गए फिर से कर्क राशि में, पुनः नीचत्व की स्थिति में, यानी कि मंगल पुनः पीड़ित हुए। तो आपने प्लेन क्रैश की घटना को भी आपने सुना होगा, उसमें काफ़ी लोगों की जान गई, बड़ा दुखद था। परंतु अब पुनः से मंगल पीड़ित होने जा रहे हैं। रीजन समझिए कि मंगल इस 2025 के यानी कि मंगल का ही आधिपत्य है और मंगल का आधिपत्य होने की वजह से और स्वयं वही पीड़ित हो रहे हैं। जब तो
सीधी सी बात है कि समस्याएं तो आनी ही आनी। रही बात कि मंगल बड़े महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये ग्रहों में सेनापति हैं, और विचार करिए कि यदि सेनापति ही पीड़ित हो जाए तो फिर सब चीज़ें और कैसे हो सकती हैं। चाहे वो सरकार की बात करें, चाहे लीडरशिप की हम बात करें, चाहे अन्य जितने भी संचार के साधन हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, तो जब सेनापति पीड़ित हो रहा है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आने वाले समय में वायु से संबंधित, अग्नि से संबंधित, और शनि रोग के कारक माने जाते हैं, दुख विषाद के कारक माने जाते हैं। तो शनि मंगल का जब संबंध बन रहा है, इसे विस्फोटक योग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर स्थिति ये बनने वाली है कि ये सब चीज़ें घटित होंगी। सरकारी क्षेत्रों को लेके समस्याएं, सरकारों को लेके, लीडरशिप को लेके, और ऐसी सब समस्याएं देखने को मिलने वाली। परंतु मैंने पहले भी जब मंगल का परिवर्तन 2 बार हुआ और शनि का भी परिवर्तन हुआ, लोग डर रहे थे कि भैया दुनिया अब खत्म हो जाएगी, परंतु हमने चर्चा की थी कि दुनिया खत्म नहीं होने वाली। हाँ, हमने 2020 को देखा था और अब 2025 को देख रहे हैं। 2020 भुला पाना किसी के लिए संभव नहीं, और 2025 भी लगातार स्थितियां बनती जा रही, परंतु डरने की आवश्यकता नहीं है। फिर से मैं कहूँगा, सावधान रहने की जरूर आवश्यकता हर एक व्यक्ति को। चलिए अब जानते हैं कि आपके लिए, यानी कि वृश्चिक वालों के लिए क्या कैसे प्रभाव देंगे मंगल और शनि के, और ये सब जो दुर्योग बनने जा रहे हैं। मंगल देखा जाए तो वर्तमान में जब आप कन्या राशि में गोचर करेंगे तो आपके आय भाव में गोचर करेंगे। शनि आपके पंचम में है। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में जो कि धन लाभ तो कराएगा, धन लाभ कराएगा। कई सारे ऐसे काम भी होंगे जो आपने सोचे होंगे तो वो बनेंगे भी, परंतु आसान नहीं होगा, क्योंकि घर परिवार की स्थितियाँ इस समय वाद विवाद, आपस में मतभेद की स्थितियाँ घर परिवार में बनेंगी। खासकर आपकी वाणी में संयम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने वाणी से ऐसे कुछ शब्दों को इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से वाद विवाद और अन्य क्षेत्रों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके पंचम में पड़ रही है। यहाँ पर बहुत सतर्क रहने को हमें कोशिश करना चाहिए। खासकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी जो माताएं बहनें, खासकर गर्भवती हैं, उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। और जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी चीज़ें बहुत समस्या नहीं, परंतु हाँ समस्या ये है कि क्रोध को कंट्रोल कर पाना, और आवेश में आके, जल्दबाजी में आके हम अपने वाणी को संयम नहीं यदि रखते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में लव लाइफ में भी तकलीफ़ें हो सकती हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए ठीक है, और विद्यार्थियों को चिंता करने की विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। दृष्टि पड़ रही है मंगल की, और थोड़ा बहुत प्रभाव, परंतु कोई विशेष बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं है। बात करें कि फिर मंगल की अष्टम दृष्टि आपके सिस्टम में पड़ेगी, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता ये है कि आपको कर्ज से, लोन से बिल्कुल भी दूरी बनाए रखना है। ना तो पैसा देना है, ना तो लेना है। ऐसा करेंगे तो इसमें फंसेंगे, और फिर कर्ज चुकाना, या कोई आपसे कर्ज ले लिया तो वो दे नहीं पाएगा, तो ऐसे मुश्किलें बढ़ेंगी। और इस समय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और जैसे मैंने पहले ही कहा कि किसी से वाद विवाद ना करें, यानी कि वाणी में संयम रखें, क्योंकि आपके वाणी से ऐसे कुछ शब्द निकल सकते हैं। जो कि अच्छी बात यह है कि मंगल का जब यहाँ पर संबंध बन रहा है तो मंगल के संबंध से आपके स्वयं ये लग्नेश ही हैं, तो आपके जीवन में भले शत्रु बाधा आए, परंतु उससे कोई खास समस्या नहीं होने वाली। मंगल खुद संभालेंगे, क्योंकि मंगल की ही राशि वहाँ पर है, और स्वयं ये अधिपति हैं आपके लग्न के। और साथ में आप देख ही पा रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके अष्टम में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है गुरु की, परंतु आपके वाणी को ही प्रभावित कर रहे हैं अपनी सीधी दृष्टि से। तो जिसकी वजह से आपके जीवन में गुरु के प्रभाव से चीज़ें समझ जाएंगी बहुत कुछ, क्योंकि गुरु
और शुक्र वर्तमान में दोनों एक साथ हैं, शुभ ग्रह हैं, दोनों की दृष्टियां हैं। तो जहां देवगुरु बृहस्पति आपके वाणी में ज्ञान और वहीं पर शुक्र मधुरता लाएंगे, पर मंगल भी अपना प्रभाव जरूर देंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि सावधानी की आवश्यकता है तो माताएं बहनों को है जो गर्भवती हैं, और हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, पैसे के देन लेन से बचने की आवश्यकता है, जो कि धन लाभ की स्थिति बन रही है। कई सारे आपके समय काम भी बनेंगे। और मंगल की एक सबसे बड़ी प्रभावी स्थिति देखने को मिलती है कि मंगल का संबंध जब यहाँ से बन रहा है, ये रोग का भाव है, तो ऐसे में ऑपरेशन इत्यादि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ब्लड से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। शनि भी हैं, तो यहाँ पर वायुजन्य तकलीफ़ें, पेट से संबंध बनेगा तो वायुजन्य तकलीफ़ें भी हो जाती हैं, यानी कि जैसे एसिडिटी, गैस वगैरह। तो इससे हमें ऐसा अपना खान पान, अपनी दिनचर्या ऐसी रखनी चाहिए जिससे हमें तकलीफ़ें ये सब ना होने पाएँ। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो नए दर्शक उनके लिए विशेष रूप से बता दूँ कि आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि हमें उपाय क्या करना है। ऐसी स्थिति में उपाय में सबसे सरल है हनुमान जी की आराधना, क्योंकि हनुमान जी की आराधना से दोनों ही ग्रह अनुकूलता, आपको दोनों ग्रहों की अनुकूलता मिलेगी, और आपके जीवन में हनुमान जी की यदि कृपा हो गई, वैसे भी आपके मंगल ही हैं सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, तो हनुमान जी की यदि कृपा आपको प्राप्त हो जाती है तो कल्याण ही कल्याण है। रही बात क्या करें, सभी को पता है कि हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान जी की सेवा पूजन पाठ करिए, सिंदूर चढ़ाइए, जो भी आपसे बनता है, रामायण का पाठ करिए, राम नाम का जप करिए। हनुमान जी इन सबसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सब कर सके तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो जो भी एक कर ले, है ना। जैसे आपने हनुमान चालीसा पाठ करना ही शुरू कर दिया, साथ में शनि और मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, चालीसा इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, मंगल के नाम होते हैं उनका जप कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। तो ये सब आप करिए जितना भी आपसे संभव हो, और कोई निर्णय लेना तो ये ध्यान में रखिए। प्रिय दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण है इस समय हमें सतर्क रहने की इन 48 दिनों पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।